हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं, आपकी कैसी तैयारी चल रही है। यदि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है तो दोस्त आप कॉन्फिडेंस रहना इस बात से कि मेरा इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपको 100% सिलेक्शन लेने के लिए अभी से मेहनत स्टार्ट करना होगा। दोस्त सुना है कि आर्मी के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से फॉर्म स्टार्ट हो गए तो लगा देना आपने फॉर्म। सुना है कि इस बार दो दो तीन तीन ट्रेड से भी फॉर्म लगा देते हैं, तो सर का वीडियो देख लेना, चैनल के ऊपर मिल जाएगा और फॉर्म भर देना अच्छे से। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ, और मैथ के अंदर एक शानदार सा टॉपिक चल रहा है हमारा, चाल, दूरी और समय। तो जितने भी साथी है, चाहे वह आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो, कलरक हो, ट्रेडमैन हो या वुमेन मिलिट्री पुलिस, लड़कियां भी आर्मी की तैयारी करता है उनके लिए भी, या जो बंदे जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्त मेन टारगेट मेरा है आर्मी का, और आर्मी में जीडी के बच्चों को किस प्रकार से मैथ को सिखाना है वह मैं ऑफलाइन में अच्छे से बता चुका हूं। ऑनलाइन में भी बताना चाहता हूं कि दोस्त यदि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो मैथ तो हमारी क्लास को जरूर लीजिए। मैंने पहले भी कुछ क्लासें करवा दिया, प्ले लिस्ट में वह क्लासें जरूर देखना। ठीक है दोस्त, और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक आप सभी जरूर करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। छोटी सी क्लास होने वाली है और शानदार सी क्लास होने वाली है दोस्त, मजा आएगा आप सभी को। आर्मी का टारगेट है 2025 में सभी बंदों को फौजी बनाना, और मैथ की गारंटी मैंने ले रखी है कि जितने भी मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे 20 में से 20 मैं राइट करवा के दूंगा आप सभी को, यदि आप मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहोगे। दोस्तों रेगुलर रहना जरूरी है, क्योंकि यदि मैं आपके लिए रेगुलर हूं तो आप मेरे लिए रेगुलर नहीं रह सकते क्या? तभी तो मैं गारंटी लूंगा, वरना कैसे ले सकता हूं? आप आज आए कल नहीं आए, ठीक है। ऑनलाइन यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन यहाँ पर विजिट कीजिए। यहाँ पर 80-90 जो बंदे बैठे हैं वो ऑफलाइन कर रहे हैं, उनकी इस प्रकार की तैयारी है अभी से कि कल भी पेपर हो जाए तो वह अभी भी 30 से ऊपर ही आते हैं सभी के, लेकिन 2 महीने में इनको इतना परफेक्ट कर देंगे कि आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम होगा तो ये 50 में से 50 ठोक के आएंगे। समझ गए सारे मित्र? तो इधर देखना, सेकंड क्लास होने वाली है। पहले कल एक क्लास हो चुकी है, वह प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों को बताया था। मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे पहले, कि कल वाली क्लास में से कुछ बच्चों की समझ में आया या नहीं आया, इसलिए मैंने उनसे चेक किया। मैंने अलग अलग टाइप के प्रश्न दे दिया। जैसे पहला प्रश्न मैंने दिया कि 20 किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो बंदों ने बोला सर 20 को 1000 से गुणा करवा दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और यह मैंने अच्छे से, प्लीज एक बार मेरी कल की क्लास जरूर देख लो, 20 मिनट की है मात्र, उसमें आपको मैंने इतना मोटिवेट किया इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, सोच नहीं सकते हो दोस्त। मैंने वो जब फील किया ना, इसलिए, और कभी अंदर से फीलिंग होती है ना ऐसी बताने की, तभी होता है मजा। मैंने रटवा दिया है ये सारे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को किलोमीटर में, यानी सेकंड को घंटे में, इस प्रकार चेंज करना। 20 किलोमीटर को मीटर में बदलना था, 144 किलोमीटर पर घंटे को किस में बदलना था? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को किस में बदलना था? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किस में बदलना था? किलोमीटर पर घंटे में। मीटर को किस में बदलना था? किलोमीटर पर घंटे में। यदि मैंने दूरी दे दी, समय दे दिया, तो बताओ चाल पहचान करनी। किलोमीटर जिसके साथ में होता है तो वो क्या होती है? हमारी दूरी होती है। जिसके साथ में घंटा चिपका होता है वह हमारा क्या होता है? समय होता है। दोस्तों 1 सेकंड एक बार मैं इस क्लास को थोड़ा सेव कर देता हूं ना, ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। क्लासें आपको तुरंत मिल जाएगी, समझ गए ना सारे के सारे? तुरंत आपको क्लास मिल जाएगी। जैसे ये क्लास है, और ये क्लास आज नंबर कितनी है? 2 है, सॉरी 2। ये लो सेव कर दिया मैंने। अब ये सेव होकर तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर चली जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसा सिस्टम कर रखा है मैंने, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। जो मैं पढ़ाऊं वो सेव होगी ना, अब आपको तुरंत मिल जाएगी वहां पर। जरा फिर मैंने दूसरी स्लाइड में आपको क्या बताया था
दोस्त किलोमीटर को मीटर में बदलना है। बंदों ने बोला सर अभी हमारे समझ में नहीं आया। मैंने बोला क्यों नहीं है, अभी मैं समझाने के लिए तो हूं यहाँ पे, याद करवा दूंगा ट्रिक से कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, ट्रिक से बताऊंगा, मजा आ जाएगा सुन के। जरा फ्री माइंड से इधर देखना, फ्री माइंड से बोर्ड की तरफ देखना कि किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बच्चों ने बोला सर 5/18 से गुणा कराऊं या 18/5 से गुणा करवाऊं। वह मैंने कैसे बताया दोस्त, नीचे h रीजनिंग में हम पढ़ते हैं कि g कितने पे होता है, 7 पे, h कितने पे होता है, 8 पे, ठीक है। इस प्रकार मैंने बताया f कितने पे होता है, 6 पे, ठीक है। और i कितने पे होता है, 9 पे, j कितने पे, 10 पे, 11 पे क्या होता है, k। इस प्रकार मैंने पढ़ाया ना रीजनिंग में, सेम उसी प्रकार h कितने पे होता है, 8 पे, तो h की जगह क्या लिख दो, 8 और 1 ऊपर क्या हो जाएगा, 5। आपको याद तो रहता है 18 और 5 दो ही वैल्यू है, लेकिन ये याद नहीं रहता कब 5/18 होगा या कब 18/5 होगा। समझ गए ना? तो इधर देख लो 5/18, ठीक है। अब आगे क्या करोगे आप, गुणा करवा देना। यदि कभी आ जाए कि मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या सर मैं किस से गुणा कराऊं। तो दोस्त एस में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है ना, तो बट्टे में क्या आना चाहिए, 5, तो ऊपर क्या आएगा, 18 ही आएगा ना। गुणा करवा दो, आ जाएगा आंसर। ये दो ही तो याद रखना है दोस्त। चलो आगे नेक्स्ट से आगे देखना। फिर मैंने बच्चों को क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कल फॉर्मूले अच्छे से याद करवा रखे थे, और आज मैंने हर एक बच्चे को फॉर्मूला पूछा, हर एक बच्चे को पटक पटक के ठोक ठोक के पूछ लिया, और सारों ने बता दिया बचने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती पढ़वाया जाता है। मन नहीं हो तो भी मन हो जाता है फिर पढ़ने का, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं हम ऑफलाइन में। समझ गए सारे? इधर देखो, यदि श्याम 20 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय किस चाल से करेगा। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन लिखता हूं इसलिए ये हो जाती है मिस्टेक। अब 20 किलोमीटर की दूरी, तो किलोमीटर किस में होता है हमेशा दूरी में, घंटा हमेशा किस में होता है, समय में। पूछ क्या रहा, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, समय कितना मेरा 5 घंटा, 20 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। फॉर्मूले में मान रखना ओनली फॉर। अगला प्रश्न, यदि हरि को 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करना है तो वह किस चाल से करेगा। इतनी किलोमीटर की दूरी इतने समय में करना है, तो बताओ किस चाल से करेगा। तो चाल पूछ रहे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला याद लिखवा रखा है। 300/10 कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा आ गया। इतना समझ गए सभी दोस्त? अगला प्रश्न देखना, यदि राम 1200 मीटर की दूरी 30 सेकंड में पार करता है तो बताओ उसकी चाल क्या होगी। और वह चाल किस में बतानी है दोस्तों, किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। यदि मीटर दे रखा और सेकंड दे रखा तो हमें किस में बताना है, चाल किलोमीटर पर घंटे में बताना है। फॉर्मूला क्या होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 1200 मीटर, समय कितना है 30 सेकंड, 0 से 0 कटा 3 के बाद से 4 और तो 40 मीटर पर सेकंड आया था पहले ये आया था। लेकिन हमें ये थोड़ी बताना, हमें किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में पूछ रहा है। तो किलोमीटर पर घंटे में बताना है तो क्या होगा, एस दे रखा तो 5 से नीचे आएगा, 18/5 से गुणा कराया तो कितना हो गया, 144 किलोमीटर पर घंटा इज द राइट आंसर। इतना समझ गए ना सारे मित्र? चलो अब क्वेश्चन को किया मैंने चेंज।
क्वेश्चन चेंज करना था, क्योंकि बच्चों ने बोला सर मजा आ रहा है, समझ आ गया, समझ आ गया। इतनी अच्छे से मैंने समझा दिया इनको ऑफलाइन में। और ऑफलाइन में ये होता है मेरे पास, इसके डर से बड़े बड़े समझ जाते हैं। जब तक बच्चों को ये नहीं दिखाया जाए तब तक बच्चों के कुछ समझ में नहीं आता है, समझ गया। और ये समझने के लिए जरूरी है, समझ गया ना। बहुत बढ़िया है। कितना मोटा है, कितना लंबा, देखो, समझ आया। इससे समझते हैं बच्चे, इससे पढ़ते हैं, वरना पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाने के लिए ये जरूरी है, तभी तो सिलेक्शन होता है इतने इतने बच्चों का। ऐसे थोड़ी हो जाएगा सिलेक्शन। अब मेरे से भी बड़े बड़े हैं, वो मेरे से ऐसी बातों से थोड़ी डरेंगे, इनसे डरता है सारे के सारे, समझ गए ना। इधर देखो, यदि रामा के कार की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है तो बताओ वह रामा 5 घंटे में कितनी दूरी कवर कर देगा। दोस्त किलोमीटर पर घंटा है तो ये मेरे को क्या दे रखी है, चाल। किलोमीटर पर घंटा क्या होती है, चाल होती है। और समय दे रखा है मेरे को, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल मेरी कितनी है, 30 किलोमीटर पर घंटा। समय मेरा कितना, 5 घंटा। इसको गुणा करवा दो, 150 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। गुणा तो करवाना है। देखो ये घंटे में दे रखा है और ये भी घंटे में दे रखा है, तो हमें चेंज कुछ करना ही नहीं है। यदि ये घंटे में दे रखा है और ये सेकंड में दे रखा है तो हमें इस चाल को पहले बदलना होगा। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 72 को कितने से गुणा करवाया, 5/18 से, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना है, 20 सेकंड। तो इसको जब मैंने गुणा करवाया तो ये मेरी आ गई क्या, दूरी। कितना आसान है। आगे बढ़ूं, चलो अगला प्रश्न है। राहुल के कार की चाल मैंने दे दी मीटर पर सेकंड में इस बार, और समय मैंने दे दिया घंटे में। तो बताओ इस चाल को बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। किसमें, घंटे में। और घंटे में मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलना होता है ना, तो 18/5 से गुणा कराते हैं तो कितना हो गया, 108 किलोमीटर पर घंटे चाल आ गई। और चाल को इस समय से गुणा करा दो तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी कितनी है, चाल गुणा समय, 108 गुणा में 2 बराबर 216 किलोमीटर। समझ गए सारे मित्र। आगे बढ़ू। यदि राम 108 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से करता है तो समय बताना है। समय का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल। दूरी का फॉर्मूला क्या है, 108 किलोमीटर। चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और घंटा कहां चला गया, ऊपर। ये 4 के भाग से कितने बार कट गया, 27 घंटे। समझ गए ना। आगे बढ़ूं। छोटा सा प्रश्न था। इसमें मैंने बोला यदि गोपाल इतने किलोमीटर की दूरी इतने पर सेकंड की चाल से करता है तो बताओ दूरी क्या होगी। दोस्त यहां पर किलोमीटर में दे रखा है, यहां पर मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसको किस में बदलना होगा, किलोमीटर में बदलना होगा। तो बदल दो, 20 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करा दो तो किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा। हो गया। फिर क्या करोगे आप, फिर आप समय का फॉर्मूला लगा दो, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये लगाया तो 20 घंटा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ू, चलो। ये फिर मैंने 5% दिए बच्चों को करने के लिए कि आप ये 5% करो, जिसमें से 2% ये रहे आप सभी के सामने। कल मेरे को इसका आंसर बता देना आप सारे बच्चे, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा सभी बच्चों को समझ आ गया है। पर्सन बहुत बढ़िया पर्सन है। 5 क्वेश्चन है, ओनली 4। और फिर मैंने क्वेश्चन और भी थे, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी,
टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी। हम रोज आते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर इसी जोश के साथ में आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्मी का पेपर की गारंटी मैं लेता हूं मैथ के अंदर कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह मेरे पढ़े हुए से आ जाएंगे। कंटिन्यू रहना दोस्त, एक दिन मिस किया तो वहीं पर्सन मिस हो गया तुम्हारा। बस 2 महीने की तो बात है, 60 दिन ही तो मांग रहा हूँ दोस्त, 60 दिन तो दे दो, फिर विश्वास जता के तो देखो एक बार। या यदि आप विश्वास और लोगों पर जता लेते हो कि वो मेरा काम करवा देगा, वो मेरा काम करवा देगा, तो इतना तो विश्वास मेरे ऊपर भी दो ना थोड़ा सा, मैं भी आपका काम बना दूंगा। समझ गए ना प्यारे मित्र मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मजा आया तो लाइक करना, सेशन को शेयर करना अपने मित्रों को, मजा आया प्लीज इतना जरूर कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।